अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ, और यही वजह है कि सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पीओके में जेनजी का विरोध क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों विद्रोह देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह यह है कि देखिए, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ लगातार नजर आ रहा है। पीओके में जेनजी का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है, गुस्सा अब जेनजी का फूटता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, और जो छात्र हैं सड़कों पर उतर आए हैं। शहबाज और पाक आर्मी के विरोध में आंदोलन अब छात्रों ने तेज कर दिया है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट में विरोध प्रदर्शन है, और यहां की स्थिति बेहद खराब इस वक्त नजर आ रही है। पीओके में जेनजी खुलकर बगावत पर उतर आई है, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी जो छात्र हैं करते हुए नजर आ रहे हैं। मुनीर ने छात्रों पर गोलियां तक चलवा दी है। इसके साथ ही जेनजी ने शहबाज मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जो जेनजी हैं वो अब किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में विद्रोह को चलने के लिए कोशिशें तमाम की जा रही है सरकार की तरफ से, वहां की सेना की तरफ से, और एक बार फिर से पीओके में आजादी की मांग जो है वो तेज हो गई है। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, पाकिस्तानियों देश छोड़ो। पाक आर्मी से आजादी के नारे और भी ज्यादा बेचैनी अब पाकिस्तानी सेना और सरकार के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद और मीरपुर में छात्रों ने नारे लगाए, यानी कि पाकिस्तानी देश छोड़ो के नारे लगाए गए। पाक आर्मी गो बैक और आजादी चाहिए जैसे नारे लगाते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। कैंप्स में लगे पाक आर्मी गो बैक के नारे, यानी कि वहां पर कैसे स्थिति अब दिनों दिन खराब हो रही है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। यानी कि लगातार देखिए, जो जेनजी है वहां पर अब विरोध प्रदर्शन करते हुए विद्रोह की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जो विद्रोह छात्रों का देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है, वहां की जो सेना है, इस वक्त बेचैन नजर आ रही है, और हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे हैं वहां की सरकार के। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए, पीओके में जेनजी जो अब सड़कों पर उतर आई है, किस तरीके से अब इस स्थिति को आप देख रहे हैं? क्या अब आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया जाना, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना देना, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा देना, उनके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करना, बेइंतहा गरीबी, बेइंतहा अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें तो पहले से चल ही रही थी। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अपनी फीस को कम करने के लिए, और खास तौर पे जो ई मेथड से मार्किंग की गई है, जिसमें 10,000 छात्रों को 12वीं क्लास में फेल दिखाया गया है, उसके बाद उनका गुस्सा भड़का। उन्होंने मामूली प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद वो वहां के वाइस चांसलर के पास गए। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। वाइस चांसलर को चाहिए था कि उन्हें सुनता, लेकिन उसके बजाय उन्होंने पुलिस को बुला लिया, और बातचीत नहीं की, और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाने लगा। तो फिर वो छात्रों में जो पुराने समय के अत्याचारों जो डीप रूटेड थे उनमें, वो सामने आ गए, और अब उन्होंने अपना जो एम था वो वाइड कर दिया, और अब उन्होंने कहना शुरू किया कि हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए थे, डरने के लिए नहीं आए थे। लिहाजा अब हम डर को खत्म करते हैं, और पाकिस्तान हमें आजाद करो, पाकिस्तान यहाँ से बाहर जाओ, सेना यहाँ से बाहर जाओ, इस तरह के नारे लगाने लगे। अब स्थिति ये है कि जब किसी आदमी की पीठ में और दीवार के बीच में कोई जगह नहीं रह जाती, तो वो मजबूरन रिटेलिएट करता है। अब तक जेएनजी यानी कि छात्रों द्वारा इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था। अब एक इंडक्शन इफेक्ट होता है मैडम। होता यह है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से होती है, उसमें एक इंडक्शन भी होता है। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही इन पढ़े लिखे छात्रों ने जब देखा कि नेपाल में, श्रीलंका में, मेडागास्कर में, पेरू में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, इन देशों के अंदर भी छात्र अपनी आजादी की और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो वो बात इनके दिमाग में भी आ गई। और अब यहाँ पे करीब करीब जेन जी टाइप यानी कि नई पीढ़ी के द्वारा
आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। अब ये आंदोलन अगर वो किसी तरह से दबाने की कोशिश भी करे तो इसलिए नहीं दबा पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस वक्त तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने वहां के स्कूलों में से जिना के फोटो उतरवा दिए हैं। बलूचिस्तान के अंदर नई चौकी बना ली गई है। अफगानिस्तान ने अपना ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है, उनको जो जिन्हें ये जाहिल समझते थे वो लोग एक नई यूनिफॉर्म में आके अपने हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इधर हिंदुस्तान की त्रिशूल एक्सरसाइज तो चल ही रही है, जिसमें नेवी, इंडिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का इंटीग्रेशन है। यानी कि अब ये जो इनका प्रदर्शन है पीओके में, ये कंपाउंड इफेक्ट हो गया है, यानी कि अकेले का नहीं है। इनके साथ पाकिस्तान में और जगह भी जो विद्रोह हो रहे हैं उनकी भी सिंपैथी होगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर की जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी है वो भी विचार कर रही है और वो भी इनके साथ जुड़ेगी। तो अगर वो भी इनके साथ जुड़ती है तो फिर एग्जैक्टली वैसा ही होगा ठीक है। जैसे नेपाल में हुआ, यानी कि पहले छात्रों का, उसके बाद में बचे हुए बिल्कुल, और लोगों नेपाल का। की जो स्थिति पूरी दुनिया ने देखी और हो सकता है कि यही वजह है कि अब वहाँ की जो सरकार है बेचैन नजर आ रही है। लेकिन मनन द्विवेदी सर, ये समझाइए, क्योंकि देखिए हर बार पाकिस्तान के अंदर ये देखने को मिलता है कि अगर कोई भी पाकिस्तान सरकार और वहाँ की सेना को लेकर अगर आवाज उठाता है तो आखिर क्यों दबाने की कोशिश की जाती है। इससे पहले भी पीओके में जब वहां की जनता सड़कों पर उतरी थी महंगाई की मार को लेकर, जो वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और उस समय भी हमने देखा था किस तरीके से सरकार ने कार्रवाई की थी, यानी कि उनको दबाने की, उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। और अब जेनजीज के साथ भी सरकार वही करती हुई नजर आ रही है। देखिए, इसमें हम ये पाएंगे यहाँ पर कि हमको थोड़ा इतिहास में जाने की नीड है, जरूरत है, क्योंकि हम ये बात देखेंगे कि 1971 में जो बांग्लादेश में इंडिया बांग्लादेश का जो संघर्ष हुआ, भारत ने अपनी मुक्ति वाहिनी के थ्रू जाकर ढाका को आजाद कराया। तो वहां पर भी एक चीज हमारे सामने बिल्कुल दिमाग में कौंधती है, वो ये है कि ढाका यूनिवर्सिटी में किस तरीके के अत्याचार जेनजी पे हुए, छात्रों पे हुए। तो वो चीज एक तरीके से मुझे लगता है, और जैसे कि पहले भी बातचीत हो चुकी है, नेपाल में हम लोग पूरा यंग स्टूडेंट्स का की एक्टिविटी देख चुके हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं, पेरू में देख चुके हैं। पर पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और उनका जो एमआईएम कॉम्प्लेक्स है, उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी की खिलाफत में ही जन्म लिया है और डेमोक्रेसी की खिलाफत से ही आगे अपने आप को सस्टेन करता है। जिस तरीके से बांग्लादेश में 1971 में प्रोफेसर्स को जिंदा जलाया गया, स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के शूट किया गया, और जहां तक पीओके की बात है वहां पर तो इसी फेज तक बात पहुंची है कि टीयर गैस, गोले वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अश्रु गैस के गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पर ऐसी भी न्यूज है कि वहां पर भी स्टूडेंट्स को का खात्मा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके की एक ऐसी गन है जो पाकिस्तान ने भारत में इस्तेमाल करने की कोशिश की। पर जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये गन अगर आप किसी और पे साधोगे तो उसको उलट के गोली आपके ऊपर भी लगती है। मैं 2016 के, मुझे 1 मिनट दीजिए, 2016 के जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो संघर्ष हुआ, जो डिसेंट के नाम पर भारत सरकार को बदनाम किया गया और आजादी का एक बेतुका और बड़ा घिनौना नारा दिया गया, उसको हम रिवर्स करके देखें तो जो जेएनयू में हुआ या भारत के और विश्वविद्यालय में हुआ, जेनजी पीओके के इतिहास में जाकर, पीओके के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जाकर यही बात पाकिस्तान गवर्नमेंट और आईएसआई के अगेंस्ट साबित कर रही है। और जिस तरीके से उन्हें दबाया जा रहा है, इसका इतिहास गवाह, इतिहास साक्षी है कि पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। और जहां तक पीओके की बात है, ये बहुत ही पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड रीजन है, जिसके लिए हमारे अमित शाह जी, मोदी जी और जयशंकर साहब कह चुके हैं कि हम लोग पीओके को लेंगे ही और भारत का ये एक अभिन्न अंग है। ऐसा 1947 के दिनों से माना जाता है
जब यूएनसीआईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान आया। तो मैं कहूंगा, अंतिम बात अपनी कहूंगा कि जेनजी को रोका जा रहा है, पर इसमें यह है कि आप रिबेलियन को एक हद तक तो रोक सकते हैं, पर वहां पे अगर गवर्नेंस नहीं होगी, और वहां पर पीओके में ये देखा गया है कि 33% अनएम्प्लॉयमेंट है, और वहां पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो उनकी मेन स्टे थी उसको जी। दबा दिया गया है, और सारा पैसा आता है गल्फ से और लोग गल्फ में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो एनार्की और आतंक फैला हुआ है वो बिल्कुल जायज है, और ऐसा होना ही था पीओके में और पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, जो रह रहकर पीओके में आंदोलन की ये आग, विद्रोह की ये आग सरकार के खिलाफ जो उड़ती रहती है, इसे देखकर क्या समझ आ रहा है? क्या अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा? और दूसरा सवाल ये भी होगा कि आखिर जब आवाज उठाई जाती है वहां की आवाम की तरफ से, और अब जब छात्र वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं अपनी मांगों को लेकर, तो आखिर उन्हें कुचलने की कोशिश क्यों हो रही है सरकार की तरफ से? क्यों डरी हुई है सरकार? सरकार तो इसलिए डरी हुई है क्योंकि हर तरफ से सरकार फंसी हुई है। ऐसे में उनको लगता है कि अगर इन्होंने भी हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लिहाजा सरकार का डर तो वाजिब है। अब सवाल ये है, किसी भी देश की जो यूनिवर्सिटी होती है वो यूनिवर्सिटी उस देश की आत्मा भी होती है, वो जी। यूनिवर्सिटी उस देश का भविष्य भी होती है। तो जब कोई यूनिवर्सिटी से आग निकलती है तो वो तेज गति से फैलती है, बजाय इसके कि जब व्यापारी या उद्योगपति आवाज उठाते हैं। ऐसा ही बांग्लादेश के अंदर भी हुआ था, वहां भी यूनिवर्सिटी से ही आवाज उठी थी। अब यहाँ यूनिवर्सिटी से जो ये आवाज उठ रही है, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये देख रहे हैं। क्योंकि अपना जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तब इन्हें पता लगता है कि हमारे दूसरे कश्मीर में जो भारत में है वहाँ किस तरकीब से एक बेहतरीन काम हो रहा है, विकास हो रहा है, लोग खुश हैं, और तो और वहाँ पे सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं, और हमारी ये बदतर हालत है। एक तो हम 2 नंबर के सिटीजन हैं। अभी तक इस बात की आवाज वहां की आवाम उठा रही थी रह रहकर, लेकिन कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, अनअबेटेडली नहीं उठाई गई थी। अब मुझे लगता है कि चूंकि छात्र इसमें आ गए हैं और छात्र खुद कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान गो बैक, और जो बाकी लोग हैं वो कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो, और ऊपर से सारे मिलकर कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। यानी कि माहौल अब पूरी तरह से वोलेटाइल हो चुका है। यही कारण है कि हिंदुस्तान ने भी इसके ऊपर कमेंट करते हुए ये कहा है कि पीओके के अंदर सिविल लिबर्टीज को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। लिहाजा अब इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ध्यान दे, मैं समझता हूं। और इतना ही नहीं, जैसे मेरे काबिल को पैनलिस्ट ने कहा कि भाई इतना ही नहीं कि केवल आंसू के गोले छोड़े हो या उन्होंने लाठी चार्ज किया हो, उन्होंने गोलियां भी चलाई हैं। और हालांकि वो गोलियां अभी तक जानकारी के मुताबिक हवा में चली है, लेकिन हवा में चलने वाली गोली भी नुकसान देती है, यानी कि वो उपद्रव को और ज्यादा बढ़ाती है। मैं समझता हूँ कि दिस इज नाउ गोइंग टू। जी हाँ, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।